राधे। गुड मॉर्निंग। सभी लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो सुबह का टाइम है, सुबह के 4:45 हो गए और मैं जग गई हूँ और फेस अभी धुल के आई हूँ ना, तो आँखें रेड रेड हो गई पूरी। तो मैं आँखों में खूब छींटा मारती हूँ ना पानी का। जब सुबह जगते हैं आँखों में खूब अच्छे से छींटा मारो पानी का, तो सारे जो नींद हमारी होती है ना गायब हो जाती है, आँखें फ्रेश हो जाती हैं। नहीं तो ऐसे नींद चढ़ी रहती है, ऐसे लगता है नींद आ रही है, नींद आ रही है। तो अच्छे से मुँह धुलो ना, तो फिर सारी गायब हो जाती है, लेकिन आवाज़ बदल जाती है सुबह। अभी मैं गर्म पानी पीती हूँ, फिर आवाज़ भी ठीक करती हूँ। तो मैं नीचे आ गई हूँ और गार्ड अंकल है ना, सोने में लगे हैं बेचारे, बैठे हैं चेयर में और नींद आ गई होगी, रात भर कैसे जगे। और पिंकी का इंतज़ार कर रही हूँ। बिल्कुल खाली है रोड। इतने टाइम बहुत अच्छा लगता है, ठंडी ठंडी सी हवा और एकदम रोड सुनी सानी से। तो 5 बजे रोज़ आते हैं ना, तो अच्छा लगता है। तो सुबह सुबह शरीर को फिट रखना बहुत ज़रूरी होता है और अच्छा लगता है। हमारी सारी बीमारियां दूर रहती हैं और हम भी फिट रहते हैं और काम करने का मन करता है जब हम सुबह जल्दी जल्दी जगते हैं। और नहीं हम आलस करते रहते हैं ना, तो करने का मन नहीं करता है और फिर बीमारियां अनेक पड़ती हैं। और आवाज़ बहुत आ रही होगी क्योंकि अब सुबह का टाइम हो गया, जग जाते हैं सभी लोग। तो वॉकिंग जाने के बाद फिर यहाँ करके मैं एक्सरसाइज थोड़ी देर कर रही हूँ कि एक्सरसाइज कर लें और इसके बाद फिर घर के काम में लगूंगी। तो जल्दी जग जाते हैं ना, तो फिर काफ़ी टाइम मिल जाता है कि वॉकिंग भी कर लेते हैं और योगा एक्सरसाइज ये भी हो जाते हैं आराम से। तो जब से मैं ये सब करने लगी ना, तो शरीर में बहुत आराम मिली है, क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा था। तो मैं वॉकिंग भी जाने लगी और एक्सरसाइज करती हूँ, थोड़ी देर अनुलोम विलोम करती हूँ। जो जैसा मतलब कोई मतलब एक नियम नहीं है कि यही वाला योगा करूं, जो जैसा मतलब मुझे समझ में आ जाता है मैं वैसे ही कर लेती हूँ। तो बहुत आराम मिली है जब से, क्योंकि ये अगर हम ऐसे आलस करते रहते हैं ना, तो फिर हमारे अनेक बीमारियां पैदा हो जाती हैं। और ऐसे जब कुछ हम अपने मतलब थोड़ा मेहनत करते हैं ना, तो शरीर भी अच्छा रहता है। बस फिर इसके बाद मैं किचन में आ गई और किचन में बर्तन वगैरह जो धुल के रात में रखते हैं ना, तो उनको लगा दिया। और फिर ये दीवान से मैं निकाल लेती हूँ कि झाड़ू पोछा कर रही हूँ ना, कि आज मुझे सफाई करना है घर की। तो मैं पोछा नहीं लगाऊंगी, झाड़ू अभी थोड़ा ऐसे लगा करके बस नहाकर खाना बना लूँगी। और दीवान से मैंने वो सोफ़ा कवर जो है ना, तो वो निकालेंगे, दूसरे डाल दूँगी। तो नहाकर यहाँ आ गई, बस पूजा मेरी हो गई, तुलसी में पानी डाल दिया। और आज बच्चों को खाना है डोसा, चटनी और कर्ड राइस ले जाना है और आलू की भुजिया सब्जी। तो बस यही मैं तैयारी कर रही हूँ चटनी की। तो चटनी में फ्राई वाली बनाऊँगी, प्याज लहसुन जो है ना, तो उसको फ्राई कर दूँगी, थोड़ा सा नारियल डाल दूँगी और लाल मिर्च पाउडर लाल खड़े जो मिर्च होते, बस इनको भूंज लेंगे। इसी में टमाटर डाल देंगे, नमक थोड़ा डाल देंगे, कड़ी पत्ता हो तो कड़ी पत्ता डाल दें, मेरे पास है नहीं, ख़त्म हो गया। धनिया डाल देंगे इसी में, हरी धनिया जो है। तो बस इनको अच्छे से भूंज लेंगे और बस इनको ठंडे होने के लिए रख देंगे। तो ये जो ऊपर के पत्तियां हैं ना, तो वो मैं निकाल करके, जो डंडियां हैं ना, तो वो डाला है, क्योंकि इनको पीसना है तो फ्लेवर आ जाएगा धनिया का। तो बस मैं ठंडे होने के लिए इनको रख देती हूँ। तब तक मैं फिर दूसरी सब्जी बना लेती हूँ, दूसरा काम कर लेती हूँ। तो फटाफट रहता है ना कि बच्चों। और इसको मैं थोड़ी देर रख देती हूँ ठंडा होने के लिए। फ़ैन चल रहा है ना, तो ये ठंडा हो जाएगा। और संदर को मैंने जगाया था पढ़ने के लिए, तो संदर के यहाँ देखिए पढ़ते पढ़ते सो गए हैं। रात में बोलते हैं जल्दी सो जाओ, तभी सोते नहीं। और अभी जगाया सुबह पढ़ने के लिए, थोड़ी देर आधा घंटा पढ़ा और सो गया। मैं किचन में आ गई। तो यहाँ पर मैंने आलू काट लिया है, तो ये लंबी लंबी काटी थी। इसकी मैं जीरा आलू बनाऊँगी भुजिया। बच्चों को भुजिया बहुत पसंद है, तो आलू की भुजिया। तो वही जीरा डाल करके छोंक देते फटाफट, तो ये भुजिया तैयार हो जाएगी। जब तक चटनी का वो ठंडा हो रहा है, कि बाद में पीस देंगे। तो डोसा बनाऊंगी आज मैं, बच्चों को डोसा खाने का मन है। तो सुबह उठते डेली का रहता है आज क्या बनाए तो बच्चों को पसंद आ जाए, क्योंकि बच्चे हर एक सब्ज़ी पसंद भी नहीं करते ना, तो फिर वो बनाने का फिर कोई फ़ायदा भी नहीं रहता कि मैं अकेले कितना खाऊंगी। और फिर उनके लिए कुछ ना कुछ तो बनाना ही पड़ता है। तो बस यही रोज़ का रहता है कि सोचना पड़ता है शाम से कि क्या बनाना है, वही फिर सुबह बनता है। तो इधर मैंने सब्ज़ी छोंक दिया और इधर रख दिया है पानी गर्म होने के लिए। और इसमें थोड़े से डाल देती हूँ हल्दी और थोड़ा सा नमक, तो हल्का गुनगुना पानी हो जाएगा।
तो बस ये मैं हाथ से देख रही थी कि गुनगुना हो गया क्या, तो बस मैं यहाँ पर गैस बंद कर दूँगी। और ये पानी मैंने गर्म किया है अंगूर धुलने के लिए, कि आजकल के फ्रूट हो या कुछ भी हो इतना केमिकल रहता है। तो ये मैं लाई थी ना दुकान से, तो इसमें दूर से दिख रहा था कि केमिकल है, ऐसे सफ़ेद सफ़ेद चित्ती चित्ती दाग दिख रहे थे। तो बस फिर ऐसे हम थोड़ा सा गुनगुना पानी में हल्दी नमक डाल देते हैं ना, तो थोड़ा सा केमिकल वगैरह होता है तो वो छूट जाता है। क्योंकि छिलके वाले जैसे फल होते हैं ना, तो उनको छील दो तो निकल जाता है, अब ये तो छीले नहीं जाते। तो इनको मैं अच्छे से बस धुल दिया और इसके बाद ठंडे पानी से धुल दिया, और जो आरओ का पानी होता है उससे धुल दिया। तो कई पानी से मैंने धुल दिया कि हर चीज़ कुछ भी लो तो केमिकल तो हर चीज़ में आजकल मिल रहा है, कोई शुद्ध खाना नहीं मिल रहा। लेकिन जितना हो सकता है कि अपना मतलब बचाव करते रहे। तो मैं बच्चों को ऐसे नहीं देती जब तक धुल नहीं देती अच्छे से। और बस यहाँ पर ठंडा हो गया था टमाटर प्याज, तो बस चटनी भी बना देती हूँ। और बस यहाँ पर चटनी बना करके फिर मैं सब्ज़ी भी पक गई है इधर ही। तो देखिए कितनी अच्छी लग रही है, टेस्टी टेस्टी, बच्चों को बहुत पसंद है इस तरीके से। और बस यहाँ पर फिर मैंने डोसा बना दिया। तो बच्चे आ गए हैं तैयार होके, तो एक एक देती जाऊंगी तो खाते जाएंगे, गरम गरम अच्छे लगते हैं। और यहाँ का साउथ का तो ये रोज़ का सुबह शाम का नाश्ता, मतलब सुबह का नाश्ता रहता है, शाम का भी खाना ये रहता है। दोपहर में सिर्फ यहाँ चावल रसम सांभर खाया जाता है, शाम सुबह इडली डोसा ही खाया जाता है। तो ये बेटर भी आसानी से मिल जाता है, आपको जब बनाना हो बस दुकान से ले आओ। तो बस एक एक बना करके गर्मा गर्म देती जाती हूँ। तो ये देखिए बहुत आसानी से बहुत जल्दी बन जाते हैं। और यहाँ पर मेरे हरी चटनी थोड़ी रखी थी और टमाटर की बना दिया, बस बच्चों को दे दिया, देती जा रही हूँ, खाते जा रही हूँ। इधर कट राइस बेटियों को ले जाना है तो कट राइस में बना देती हूँ। तो इसमें दूध और दही मिला दिया, चावल में नमक मिला दिया और इसके बाद तड़का लगा दिया और थोड़ी सी धनिया डाल दिया। कड़ी पत्ता होता तो डाल देते, और इसमें अनार के दाने हो तो डाल दो, बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ देखो लगा दिया। तो सब्जी और फ्रूट एक में ले जा रही हैं और कट राइस अलग अलग। बनाते बनाते मेरा सिलेंडर हो गया ख़त्म। तो कभी कभी होता है ना कि ऐसे जल्दबाजी में होते हैं और वो एक और काम बढ़ जाता है। कोई बात नहीं, जब खाना बनाएंगे तो गैस तो ख़त्म होगी ना। तो बस इसके बाद मैंने दूसरा फिट कर दिया कि फटाफट अभी संदर्भ रह गए खाने के। संदर्भ को लास्ट में देती हूँ कि लास्ट में तैयार होते हैं ना, उनका थोड़ा लास्ट में जाते हैं तो लास्ट में उनका सब कुछ रहता है। और 4:30 बजे से जग करके कंटिन्यू खड़े खड़े इतना पैर में दर्द होने लगा कि सुबह पहले घूमने जाओ, फिर घर का काम करो और फिर खाना बनाओ। तो अभी बस बेटी चली गई हैं और अभी 5 मिनट था तो मैं थोड़ी देर बैठ गई हूँ। कितना ज़्यादा पैरों में दर्द था और कमर में दर्द हो गया। संदर भी रेडी हो गए, तो संदर भी दोपहर में आएंगे। इनको लंच नहीं ले जाना, नाश्ता कर लिया, डोसा और चटनी। मज़ा आई आज खाने में। आज संदर को दही चावल, दोपहर में दही चावल चल रही है। बेटियाँ ले गई ना तो बोला मुझे भी दही चावल दोपहर में चाहिए, आलू भुजिया। तो फिर मैं दोपहर में जब आएगा तो ताज़ा ताज़ा इसको बना दूँगी और आलू भुजिया रखी हैं। और बस छोड़ के आती हूँ नीचे, टाइम हो गया है, दोपहर में फिर लेने जाना पड़ता है। हरी हरी धनिया, करी लीव्स और पुदीना, कड़ी पत्ता, कोतमल्ली, करी लीव्स है ना, करुवेपले, हाँ करुवेपले। तो अन्ना के हम सुबह सुबह लेने आते हैं सब्जी। मॉर्निंग में बच्चों को छोड़ते हैं और यहाँ पर लेते हैं सब्जी फल। तो हमारे अन्ना अच्छी सुबह सुबह जाते हैं मार्केट, हम लोगों के लिए लाते हैं वहाँ से और हम फिर यहाँ लेते हैं ना, रोज़ रोज़ ले लेते हैं। बस अब चलते हैं, बच्चों से हो गए फ्री और घर के काम में अब लगते हैं। घर में खूब काम है। प्रियंका जा रही है घर, तो अभी 1 महीने ये दिखेंगी नहीं, शादी में जा रही हैं तो एंजॉय करेंगी। हम यहाँ पर बैठे मच्छर मारेंगे, मक्खी मारेंगे। सभी लोग जा रहे हैं, अब छुट्टियाँ आ गई ना तो सभी लोग एक एक करके जा रहे हैं, लेकिन मैं नहीं जा रही अभी संदर्भ की छुट्टी नहीं। और देखते हैं कब जाएंगे घर। तो थोड़ी देर प्रियंका के साथ खड़े होकर के बातें कर लेते हैं कि बच्चों से घर से थोड़ा छोड़ करके होता है ना कि 5-6 मिनट बातें करो। फिर इसके बाद घर आकर के नाश्ता पानी किया,
नाश्ता पानी करके बस लग गई आज घर की सफाई में कि नवरात्रि आ रहे हैं। तो एक दिन मैंने एक रूम की कर ली थी और इसी बहाने हो जाती है सफाई। त्यौहार आते हैं ना, तो त्यौहार में कोई कहता नहीं कि सफाई करो, लेकिन ये होता है कि त्यौहार में हमारी सफाई हो जाती है कि अपने टेंशन रहती है कि चलो त्यौहार आ रहे थे, ये भी कर लो वो भी कर लो। तो यहाँ पर फ्लावर्स बहुत गंदे हो गए थे, डस्ट बैठती है ना, तो फिर मैंने इनको सबसे पहले निकाल करके धुल दिया। धुल करके इनको रख दिया है बाथरूम में कि जब तक इनका पानी निकलेगा ना तब तक मैं यहाँ पर साफ़ सफाई कर लेती हूँ। तो ये सोफ़ा कवर और जो टेबल में कवर थे ना, तो ये सब निकाल लेती हूँ कि ये काफ़ी दिन से पड़े। और यही था कि अब त्यौहार आ रहे हैं ना, नवरात्रि आ रहे हैं, तभी मैं इनको निकालूंगी। या 2-4 दिन पहले क्या निकालना, तो थोड़ा साफ साफ लगेगा। तो बस यहाँ पर निकाल करके रख दिया है, उनको फिर वॉशिंग मशीन में लगा दूंगी। यहाँ पर फ़ैन वगैरह जो ऊपर के जाले हैं, तो जाले में तो ऐसे हफ्ते 2 हफ्ते में निकालते रहते हैं। और यहाँ पर इतने ज़्यादा जाले लगते हैं कि अब परेशान हो गए। मैं नहीं, सभी लोग परेशान हो गए। बिल्डिंग में सभी लोग कहते हैं कि इतने ज़्यादा जाले लगते हैं, पता नहीं कहाँ से ये मतलब लग जाते हैं। हर हफ्ते साफ़ करते रहो। और बस यहाँ पर साफ़ सफाई हो गई, बस लगा दिया मैंने झाड़ू और पोछा लगाने के बाद फिर मैं ये फ्लावर ले आई कि इनको अब रख देते हैं, तब धूल मिट्टी उठेगी नहीं। साफ झाड़ू पोछा हो गया है, तो बस ये सूखते रहेंगे आराम से। और अभी देखती हूँ मैं, अभी मंदिर रह गया है ना, तो इसीलिए मैंने सुबह नहाया था कि मंदिर भी साथ में साफ़ कर लूँगी, कि नहीं तो फिर वो रह जाएगा। लेकिन अभी इतना सफाई करने में मुझे बहुत टाइम हो गया कि संदर्भ के आने का टाइम हो रहा है। तो अभी देखती हूँ, थोड़ा अगर टाइम होगा तो जितना कर पाऊँगी मंदिर कर लूँगी, नहीं तो फिर कल कर लूँगी। तो यहाँ पर टाइम देखा तो थोड़ा था, तो मैंने कहा चलो जितना कर पाऊँगी तो ना कर लेते। काफ़ी जैसे सामानें होती हैं, तेल के डिब्बी, बॉक्स वगैरह, माचिस बच्चे जलाते हैं ना, तो कुछ खाली कुछ ऐसे सब रख देते। तो फिर उनको मैं सब साफ़ करके सब हटा दिया नीचे का। और बस इसके बाद ऊपर के फिर टाइम था, तो मैंने यहाँ पर भगवान जी को अच्छे से साफ़ करके धुल करके कपड़े में बैठा दिया। और यहाँ पर जो कपड़े थे, माला थे, मुटुक थे और माता रानी के ड्रेस थी, तो वो सब धुल दिया। और ये इतने बड़े बड़े जो है ना, तो इनको सर्फ में डाल करके मैं अच्छे से धुल दूँगी। तो यहाँ पर बस सफाई हो गई और नहा के आ गई। दोबारा फिर से मुझे नहाना पड़ा कि इतनी ज़्यादा डस्ट थी ना, तो फिर मैंने सोचा चलो दोबारा से सर धुल के नहा लेते। और गर्मी भी बहुत है, तो आजकल थोड़ा साफ़ सफाई करो ना, तो गर्मी में नहाने में मन कर रहा है। और अब बजने वाले हैं 1:30, तो संदर्भ का टाइम हो गया आने का। तो मैं जा रही हूँ पहले संदर्भ को लेने, और इसके बाद सोफ़ा कवर भी धुल दिया, तो वो भी डाल दूँगी, धूप तब तक आ जाए। ये आ गए, बस जल्दी आ गई आज ना, कल लेट आई थी, बस आज जल्दी आ गई। हाँ जल्दी आ गई। तो यहाँ पर बच्चों की चल रही है मस्ती। हम 5 मिनट खड़े हो गए ना, तो अब हुसैन भी जा रहे हैं घर। तो ये संदर्भ थोड़ा सा वो हो रहा है कि अब घर जा रहे हैं, क्योंकि संदर्भ को बहुत गांव से लगा हुआ है। अगर कोई ऐसे जाता है ना, तो थोड़ा सा मायूस हो जाता है, मम्मी हम कब चलेंगे। बस मैं ऊपर आ गई। फिर यहाँ पर जो कपड़े माता रानी के थे, तो वो मैं नहीं फैला पाई थी कि संदर्भ का टाइम हो गया, तो बस यहाँ करके डाल दिए। और फ्लावर भी सूख गए हैं और सोफ़ा कवर जो है वो भी सूख गए। तो मैं सब कुछ अब डाल दूँगी, धूप आ गई है, अच्छे से सूख जाएंगे, फिर इनको बाद में रख दूँगी अंदर। और मैं अपनी वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक सभी को बाय बाय, जय माता दी, अपना ध्यान रखिए।